अभी भी जिनको लगता है कि पढ़ने से नौकरी मिल जाएगी, तो मैं कह रहा हूं आप सब काम छोड़ के जाइए, पढ़ाई कीजिए। नौकरी आपको तब मिलेगी जब सरकार विज्ञप्ति निकालेगी, जब सरकार परीक्षा लाएगी। ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आंख फाड़ के पढ़ते रहो, उससे विद्वान बन जाओगे। नौकरी नहीं मिलने वाली है। नौकरी तभी मिलेगी जब लड़ोगे। और इसीलिए हम लोग जब रहते थे विद्यार्थी परिषद में तो एक नारा दिया करते थे कि लड़ो पढ़ाई करने को, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। तो आज पढ़ाई का काम क्या है? आज हमें अपने समाज को क्या करना है? बदलना है। इसलिए जरूरत है आपको इसको क्या करना, इस ह्यूमन चेन को आगे ले चलने की। ये जो आज क्रांति की मशाल जलाई जा रही है, इस मशाल में आपको और आगे इसे ले चलने की जरूरत है। और यह तभी होगा जब बार बार मैं आपसे अपील कर रहा हूं, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज इसको क्या करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक। यह जो है अपने लाभ के लिए काम नहीं किया जा रहा है, इसमें पूरा कैरियर, पूरे परिवार का कैरियर यहाँ पे दांव पे लगा से कि आज जो है कि हमारे सामने जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, वह मेन स्ट्रीम की मीडिया बिकी हुई है। ये बात आप भी मानते हो, आप भी अपने कमेंट में लिख रहे हो मीडिया का बहिष्कार करो। लेकिन आप सौभाग्यशाली हो कि इस मेन स्ट्रीम मीडिया का अल्टरनेटिव आपके पास उपलब्ध है, आपके हाथों में है सोशल मीडिया। आप अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को जो है क्या करिए, ट्विटर पे फैलाइए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। जितनी ज्यादा संख्या होगी, बात समझ लो, लोकतंत्र में कहा जाता है कि जमहूरियत एक तर्जे हुकूमत है, जमहूरियत एक तर्जे हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी संख्या बल आपका जो है कि परिणाम को निर्धारित करेगी। और आपका कर्तव्य है, मेरा मानना यह है कि जो एक प्रतियोगी छात्र होता है, जो किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी करता है, वह व्यक्ति इतना जहीन होता है, इतना समझदार होता है कि वह अकेले चाहे तो 100 लोगों को मोबिलाइज कर सकता है। आप लोगों में इतनी बौद्धिक क्षमता है, आप में इतनी लीडिंग क्वालिटी है कि आप अपने जैसे 10 लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। जरूरत है आपको अपनी उस क्षमता को पहचानने की, जरूरत है आज अपने आप को ह्यूमन चेन में बदलने की। 1-10 को जोड़ो, 10-10 को जोड़े, और इस तरह से यह संख्या अरबों तक पहुंच जाएगी। लेकिन आपको इसके लिए उतरना होगा। और अभी भी जिनको लगता है कि पढ़ने से नौकरी मिल जाएगी, तो मैं आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले, उन सब की मन की भड़ास मैं निकालूंगा आज अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे, कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, फिर आपने जब फॉर्म हमसे भराए थे, जब हमसे फीस वसूली थी, तो क्या सोच के वसूली थी? लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ, चिल्ला रहे बुरी तरीके से। एक एंकर आप मुझे बता दो कि तमीज का है, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह और ये फलाने भाई साहब रिपब्लिक टीवी वाले भाई साहब, क्या नाम है इनका, गोस्वामी जी, ये तो बुद्धि भ्रष्ट इनकी हो गई है। मैं सच बता रहा हूं, ये जितने बुरे कर्म कर रहे हैं, जितने लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं, आज से आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं, आप सबके माँ बापों से गुजारिश करता हूं कि इस मीडिया को बाइकआउट कर दो। आप सोचोगे कि क्यों, मैं आपको बता दूं, इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। एक जमाना हुआ करता था जब मीडिया अगर कोई बात कहती थी तो सरकार की जवाबदेही बनती थी। आज मीडिया चिल्लाती रहे, मीडिया को कोई मतलब नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार जरूरी नहीं समझती कि वो मीडिया के बात का जवाब दे, क्योंकि मीडिया बाइस हो चुकी है। मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए। आज देश के अंदर कोई पॉलिसी आती है तो मीडिया जनता से जाके सवाल पूछती है, जबकि उसको सरकार से पूछना चाहिए कि आप ये पॉलिसी लेके आए हो, इसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कैसे लोगों तक फायदा पहुंचाओगे। वो जनता से सवाल कर रहे हैं उल्टा। तो अब अगर हम ये सोच रहे हैं, न्यूज चैनल का काम क्या है कि किसी भी खबर को फैलाना, तो अब मेरा अपना चैनल है, मैं इसके थ्रू खबर को फैलाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाऊंगा। लेकिन बच्चों को भी एक बात करनी होगी, बच्चे बहुत सेल्फिश हो गए, जब तक खुद पे नहीं बीतती ना तब तक नहीं समझते। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 2017 का एग्जाम कैंसिल होने के लिए मुझे गाली दे रहे थे कि सर हमारा भैया है, ये बंद क्यों नहीं करते फोन, कि हमारा भैया है,
और सर उसका 2017 आप कैंसिल कराने के पीछे पड़े हो, ये क्यों गलत करा रहे हो? जब उसी बंदे पे यूएफएम 2018 का केस लगा, ये वाला सीएचएस वाला, तो नानी याद आ गई, तब दिखता है एसएससी गलत कर रहा है। तो ये मत इंतजार करो कि जब तक मुझ पे नहीं बीतेगी तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। आप, आपके भाई बंधु जिनको 2 साल बाद भी सीजीएल देना है, सबको लगना होगा, आपके पिता मम्मी सबको न्यूज चैनल को बायकॉट करना होगा और आपके लिए ट्वीट करने होंगे, आपके लिए कैंपेनिंग चलानी होगी, चाहे यूट्यूब पे हम चलाएंगे, जैसे कि हैशटैग अभी चल रहा है एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट चल रहा है, और एक चल रहा है हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे एग्जाम। सोचिए कितना गलत हो रहा है यार। अब तो हद हो गई कि आप फॉर्म भरवा लेते हो 2.5 करोड़ लोगों से, उनका पैसा आप खा गए, आपसे ज्यादा वाहियात और गंदा आदमी कौन होगा? अब थोड़े दिन बाद रेलवे बिक जाएगी, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब बच्चों का पैसा डूब गया। अरे मेहनत की कमाई है, खून पसीना बहा के कमाया है 1-1 रुपया। आप कमा के देखो, सरकार का एक आदमी कमा के देखे, फोकट की सैलरी मिल जाती है ना, जगह जगह से पसीना आ जाएगा, जगह जगह से। अभी तो आपको सैलरी भी मिल रही है साहब। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, अगर ये समाज सेवा करते हैं नेता लोग तो इनको सैलरी किस बात की है, और जब ये सैलरी लेते हैं तो फिर इनको नौकर की तरह क्यों नहीं ट्रीट किया जाता? फिर ये राजा किस बात के हैं जब ये सैलरी ले रहे हैं देश से? तो बेरोजगार लोगों को नमस्कार। कोई पढ़ाई लिखाई पर बात होगी नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने से कोई फायदा है नहीं। पढ़ाई लिखाई करा के ही क्या करेंगे जब आपको रोजी रोटी हो ही नहीं सकता आपके पढ़ाई लिखाई से। समस्या इस बात की है हमारे देश में कि मोदी जी केवल अपने मन की बात करते हैं, कभी इस जनता के भी मन की बात सुन लिया कीजिए। बहुत बार मन की बात हम लोग सुन चुके हैं, परेशान हो गए हैं। भैया बेरोजगारी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई, इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो गई है कि जरा सोच के देखिए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो ग्रुप डी के लिए, जो कि बीएससी कर चुका है, बीए कर चुका है, एमए कर चुका है, पीएचडी कर चुका है, ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरता है और 2.5 करोड़ विद्यार्थी फॉर्म भरता है। भैया सोचने वाली बात है मोदी जी, 2.5 करोड़ जनसंख्या युवाओं का कम नहीं होता है। 2.5 करोड़ है तो उसके माँ बाप भी जोड़ लीजिए, भाई बहन जोड़ लीजिए, और वो युवा है तो उस पर उसके परिवार का निगाह टिका हुआ है, उससे एक आस जुड़ा हुआ है उस परिवार का। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है हमारी। अब कहिएगा कि अब पगला भी गोली मार देगा कोई, तो याद रखिएगा इतिहास जब लिखा जाएगा तो मरने वालों में लिखा जाएगा, भागने वाले और बिकने वालों में नहीं होगा। सीधी सी बात है। अब ये बेरोजगारी की आलम यह है भैया कि अब आपको बता देते हैं, पढ़े लिखे लोग 2.5 करोड़ स्टूडेंट जो रेलवे का फॉर्म भरता है, जिसमें 500 रुपए सरकार लेती है, इस तरह से टोटल 12.5 अरब होता है रुपया, यानी कि 12 अरब 50 करोड़। बात समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि मैथ का मैं टीचर हूं तो मुझे समझ में आता है। हमारा गांव में 5 रुपए ब्याज चलता है मोदी जी, 5 रुपए सैकड़ा महीना का ब्याज चलता है। 3 रुपए मान लेते हैं कि मोटा रकम है तो 3 रुपए। अब 3 रुपए से हमने निकाला 3% से महीना का, क्योंकि महीना में ब्याज चलता है गाँव में, तो इस तरह से 12 महीना में 12-36% हुआ, 2 साल में 72% हुआ, और ये 12.5 अरब का जो ब्याज हुआ वो 9 अरब हुआ। 2 साल आप लटका दिए रेलवे वाला फॉर्म भरवा के लड़का सबको 500 रुपया लेके। अब आप कहिएगा कि एग्जाम के बाद तो हम पैसा लौटा देते हैं, लेकिन बात यहाँ ये है कि पैसा तो आप लौटा दीजिएगा, 100 रुपया रख लीजिएगा, 400 लौटा दीजिएगा, लेकिन 2 साल में आपने बिजनेस कर लिया है 9 अरब का। भैया बहुत होता है 9 अरब, कोई साधारण बात नहीं है। अब देख लीजिए